नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं डीआर गुरुकुल में। और आज के इस वीडियो लेक्चर का हमारा जो टॉपिक है वो है बुक्स एंड ऑथर। बुक्स एंड ऑथर चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। नियर अबाउट 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 170 प्लस PYQs प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके SSC 2024 के एग्ज़ाम से लिए गए हैं। मतलब कि ये सभी एग्ज़ाम्स आपके SSC के जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए गए थे 2024 में, उन एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप लोग इस वीडियो लेक्चर को पूरा जरूर कवर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है हमारा, आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व के जीवन पर आधारित है? तो द ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर क्रॉनिकल्स द लाइफ ऑफ विच नोटेबल इंडियन पर्सनालिटी। तो यह आपका आत्मकथा है APJ अब्दुल कलाम की। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। विंग्स ऑफ फायर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने प्रारंभिक जीवन, शिक्षा और भारत के मिसाइल कार्यक्रम के योगदान में जो उनका योगदान था उसका विवरण किया है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, सूची 1 में आपका रचना का नाम दिया गया है और सूची 2 में लेखक के नाम दिए गए हैं। इन दोनों को हमें मिलाना है। तो वंदे मातरम जो रचना है यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की रचना है, तो यहाँ से हो जाएगा फर्स्ट का बी। सेकंड जो आपका है जनगण मन जो कि राष्ट्रीय गान है भारत का और इसके रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी, तो हो जाएगा यहाँ से सेकंड का सी। और ए मेरे वतन के लोगों जो कि एक देशभक्ति गीत है और इसके रचयिता हैं प्रदीप जी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड का ए। और इसका करेक्ट आंसर आपका बनता है ऑप्शन डी, फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, थर्ड का ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आत्मकथाओं और उनके लेखकों में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इनमें से गलत जोड़ा हमें फाइंड आउट करना है। तो मून वॉक जो आत्मकथा है ये माइकल जैक्सन की आत्मकथा है, आपका करेक्टली पेयर्ड है। विंग्स ऑफ फायर जो है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर यह आत्मकथा है बराक ओबामा जी की। और प्लेइंग इट माई वे जो आत्मकथा है यह आत्मकथा है सचिन तेंदुलकर जी की, ना कि MS धोनी जी की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय गान के लेखक कौन हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन इनके लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हर्षचरित पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई थी? तो हर्षचरित जो पुस्तक है यह किस लेखक द्वारा लिखी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाण भट्ट। हर्षचरित जो पुस्तक है जिसमें हर्षचरित ने हर्षवर्धन के जीवन का उल्लेख किया है, यह लिखा गया है बाण भट्ट द्वारा जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, अनब्रेकेबल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अनब्रेकेबल जो पुस्तक है यह मैरी कॉम द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा मैरी कॉम। अनब्रेकेबल भारतीय बॉक्सर मैरी कॉम की आत्मकथा है जिसमें उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों और उपलब्धियों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, प्लेइंग इट माई वे किस महान क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो जैसा आपने देखा है पहला आपका रिपीटेड प्रश्न है, तो सचिन तेंदुलकर जी की है आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गोदान पुस्तक 1936 में किसके द्वारा लिखी गई थी? तो गोदान पुस्तक जो है इसे 1938 में प्रकाशित किया गया था और लिखा गया था मुंशी प्रेमचंद द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, द रेस ऑफ माई लाइफ आत्मकथा किसने लिखी है? तो द रेस ऑफ माई लाइफ यह किसकी आत्मकथा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिल्खा सिंह जी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा मिल्खा सिंह। द रेस ऑफ माई लाइफ धावक मिल्खा सिंह की आत्मकथा है जिसमें उन्होंने अपने संघर्षशील जीवन और खेल की उपलब्धियों का उल्लेख किया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इस पुस्तक के रचयिता हैं दादा भाई नौरोजी जी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसी पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत जो है उल्लेखित किया है। अगला प्रश्न है,
बाण भट्ट सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे जिन्होंने किस पुस्तक की रचना की थी? तो बाण भट्ट ने हर्षचरित पुस्तक की रचना की थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो नाट्यशास्त्र के लेखक हैं भरत मुनि जी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और नाट्यशास्त्र एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है जिसमें भरत मुनि ने नाट्य, नृत्य और संगीत के सिद्धांत को रूपांकित किया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, पिता के पत्र पुत्री के नाम, लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई थी? तो ये जो पुस्तक है इससे लिखा गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर जवाहरलाल नेहरू द्वारा उनकी बेटी इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्रों का संग्रह है जिसमें उन्होंने इतिहास और संस्कृति की बातें सिखाई हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की अवधारणा किस ग्रंथ नाट्यशास्त्र से संबंधित है जिसकी रचना किसने की थी? तो नाट्यशास्त्र की रचना किए थे भरत मुनि जी ने। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, भरत मुनि। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की अवधारणा का स्रोत जो है वह है नाट्यशास्त्र जिसकी रचना भरत मुनि ने की थी और इस ग्रंथ में रंगमंचीय कलाओं की विस्तृत व्याख्या की गई है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ज्योतिबा फूले जी। गुलामगिरी जो पुस्तक है इसके रचयिता हैं ज्योतिबा फूले। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक लिखी है? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो पुस्तक है ये लिखा है नेल्सन मंडेला जी ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो भारत का एक देशभक्ति गीत है ये लिखा गया था मोहम्मद इकबाल द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2022 में अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो सितंबर 2022 में अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन जो पुस्तक है इसे लिखा था रामनाथ कोविंद जी ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। रामनाथ कोविंद जी जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे उन्होंने 2022 में अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर इम्प्लीमेंटेशन नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें अंबेडकर जी के विचारों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यान्वयन को जोड़ा गया है, मतलब इस पुस्तक के जरिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रामनाथ कोविंद। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा था? तो ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा था खुशवंत सिंह ने। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ट्रेन टू पाकिस्तान जो आपका नॉवेल है इसके रचयिता हैं खुशवंत सिंह जी, जिसमें इन्होंने भारत के विभाजन के समय जो मतलब त्रासदी हुई थी उसका वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो भारत का जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम यह आपका आनंद मठ से लिया गया है जो कि एक पुस्तक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो आनंद मठ के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। अगला प्रश्न है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग उपन्यास के लेखक द्वारा किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जो उपन्यास है इसके रचयिता हैं अरुंधति रॉय जी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये एक नॉवेल है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग और इसके रचयिता हैं, इसके ऑथर हैं अरुंधति रॉय। और इस उपन्यास के लिए अरुंधति रॉय जी को 1997 में आपका बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अपने लेखक के साथ गलत जोड़ी है?
तो हिंद स्वराज जो पुस्तक है महात्मा गांधी जी की पुस्तक है, और गीतांजलि जो है यह रचा गया है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है ये जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है। तो इसका जो गलत जोड़ी किया गया है यहाँ पर यह है ऑप्शन सी। अरे भाई रुकिए, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है ये जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है, पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपसे, कलहड़ द्वारा 12वीं शताब्दी में रचित पुस्तक राजतरंगिणी मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी? तो कलहड़ द्वारा रचित जो पुस्तक है राजतरंगिणी यह मुख्यतः संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और इस पुस्तक में कश्मीर के प्राचीन राजाओं का वर्णन किया गया है, जो आपका राजतरंगिणी पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक हैं अरुंधति रॉय जी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, टू स्टेट उपन्यास किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो टू स्टेट एक नॉवेल है जो लिखा गया है चेतन भगत जी द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, चेतन भगत। टू स्टेट चेतन भगत का एक लोकप्रिय उपन्यास है जो एक अंतर प्रांतीय प्रेम कहानी पर आधारित है और आंशिक रूप से लेखक की निजी कहानी से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, विशाखा दत्त द्वारा लिखित नाटक मुद्रा राक्षस किस भाषा में लिखा गया था? तो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है उपन्यास है यह लिखा गया था आपका मुख्यतः संस्कृत भाषा में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा में विशाखा दत्त द्वारा लिखा गया ऐतिहासिक नाटक है जो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, अनब्रेकेबल आत्मकथा 2013 में प्रकाशित हुई थी, यह किसकी जीवनी है? तो अनब्रेकेबल जो पुस्तक है यह आपका एमसी मैरी कॉम की पुस्तक है। एमसी मैरी कॉम की आत्मकथा है अनब्रेकेबल, जिसे 2013 में आपका प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो गुलामगिरी जो पुस्तक है इसके रचयिता थे ज्योतिबा फूले जी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। गुलामगिरी समाज सुधारक ज्योतिबा फूले की प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें उन्होंने जातिवाद और सामाजिक असमानता पर प्रहार किया है। अगला प्रश्न है, देशभक्ति गीत माँ तुझे सलाम का संगीत किसने दिया था? तो हु कंपोज द म्यूजिक ऑफ द पैट्रियोटिक सॉन्ग माँ तुझे सलाम? तो माँ तुझे सलाम एक प्रसिद्ध देशभक्ति गीत है जिसे AR रहमान ने संगीतबद्ध किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी AR रहमान। अगला प्रश्न है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक हैं MK गांधी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, MK गांधी। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है जिसमें उन्होंने सत्य और अहिंसा के प्रयोगों का उल्लेख किया है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि साइना नेहवाल की आत्मकथा का नाम क्या है? तो साइना नेहवाल की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे, नहीं प्लेइंग टू विन आपका करेक्ट आंसर होगा। प्लेइंग इट माई वे तो आपका सचिन तेंदुलकर जी की आत्मकथा है ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है प्लेइंग टू विन माई लाइफ ऑन एंड ऑफ कोर्ट्स। ये जो आपका पुस्तक है ये आत्मकथा है साइना नेहवाल जी का। अगला प्रश्न है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा कौन सी है? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद की जो आत्मकथा है यह है इंडिया विंस फ्रीडम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम की आत्मकथा है और इसमें उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजनीतिक घटनाओं का विवरण दिया है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्टेट फ्रॉम माई हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी किस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है? तो स्टेट फ्रॉम माई हार्ट जो आपका ऑटोबायोग्राफी है यह ऑटोबायोग्राफी है कपिल देव जी की। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा,
कपिल देव। अगला प्रश्न है, एन अनसूटेबल बॉय किस भारतीय हस्ती की आत्मकथा है? तो एन अनसूटेबल बॉय जो आपका एक ऑटोबायोग्राफी है, ये ऑटोबायोग्राफी है करण जौहर की। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें करण जौहर ने अपने फिल्मी करियर, निजी जीवन और संघर्षों का खुलासा किया है। अगला प्रश्न है, अनफिनिश्ड शीर्षक संस्मरण किस अभिनेत्री द्वारा लिखा गया है? तो अनफिनिश्ड जो आपका संस्मरण है, मेमोयर है, ये लिखा गया है प्रियंका चोपड़ा द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, प्रियंका चोपड़ा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट आपका आत्मकथा था कपिल देव जी का, और इसे आपने अभी पहले कुछ प्रश्नों में देखा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अ शॉट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड पुस्तक किस ओलंपियन ने लिखी है? तो अ शॉट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक जो आपका ओलंपिक गोल्ड पुस्तक है, इसके रचयिता हैं अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, यह अभिनव बिंद्रा जी की पुस्तक है, अ शॉट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड। अगला प्रश्न है, 281 एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर द्वारा सह-लिखित है? तो 281 एंड बियॉन्ड नामक जो पुस्तक है, यह आपका सह-लिखित है VVS लक्ष्मण द्वारा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, 281 एंड बियॉन्ड VVS लक्ष्मण की आत्मकथा है, जिसका शीर्षक उनकी ऐतिहासिक 281 रनों की पारी से प्रेरित है जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होंगे VVS लक्ष्मण। अगला प्रश्न है, सानिया मिर्जा की आत्मकथा का नाम क्या है? तो सानिया मिर्जा की जो आत्मकथा है, यह है एस अगेंस्ट दी ऑड्स। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, एस अगेंस्ट दी ऑड। सानिया मिर्जा की यह आत्मकथा है जिसमें उन्होंने एक महिला टेनिस खिलाड़ी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त करने की यात्रा को दर्शाया है। अगला प्रश्न है, वेटिंग फॉर अ वीज़ा 20 पृष्ठ की आत्मकथा किसकी है? तो वेटिंग फॉर अ वीज़ा ये आपका 20 पेज का ऑटोबायोग्राफी है। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की आत्मकथा है वेटिंग फॉर अ वीज़ा। अगला प्रश्न है, अ सूटेबल बॉय नामक पुस्तक की रचना 1993 में किस लेखक ने की थी? तो अ सूटेबल बॉय की रचना किए थे विक्रम सेठ ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। यह एक विशाल उपन्यास है जो भारतीय सामाजिक और राजनीतिक परिवेश को दर्शाता है और इसे 1993 में प्रकाशित किया गया था बाय विक्रम सेठ। और एक आपका एन अनसूटेबल बॉय करके है जो कि आत्मकथा है आपका करण जौहर का, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ से, 1973 में भारत की पहली महिला उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अन्ना चांडी ने अपनी आत्मकथा मलयालम में प्रकाशित की, उसका क्या नाम था? तो न्यायाधीश अन्ना चांडी की जो आत्मकथा है ये थी आत्मकथा, मतलब उस आत्मकथा का नाम ही था आत्मकथा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और अन्ना चांडी जो न्यायाधीश अन्ना चांडी हैं, भारत की पहली महिला हाईकोर्ट जज, उन्होंने मलयालम में आत्मकथा नामक आत्मकथा लिखी थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक किसने लिखी थी? तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो पुस्तक है यह कपिल देव की आत्मकथा है और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वाई आई एम एन एथिस्ट किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा है? तो वाई आई एम एन एथिस्ट जो आपकी आत्मकथा है यह है भगत सिंह जी की आत्मकथा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। इस पुस्तक में भगत सिंह जी ने अपने विचारों को मतलब कि व्यक्त किया है कि वो क्यों एक नास्तिक हैं, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, LK आडवाणी की आत्मकथा निम्न में से कौन सी है? तो LK आडवाणी की जो आत्मकथा है इसका नाम था माई कंट्री माई लाइफ, और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, माई कंट्री माई लाइफ। ये LK आडवाणी जी की पुस्तक है, आत्मकथा है, और यह पुस्तक भारतीय राजनीति में LK आडवाणी की
भूमिका, विचारधारा और अनुभवों का विस्तृत वर्णन करती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजनेता ने माई कंट्री माई लाइफ नामक आत्मकथा लिखी है। तो माई कंट्री माई लाइफ जो आत्मकथा है यह है एल.के. आडवाणी की आत्मकथा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है द लाइफ डिवाइन द सिंथेसिस ऑफ योगा एंड सावित्री, ये प्रसिद्ध रचनाएं किस भारत के किस उग्र राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई हैं। द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा एंड द सावित्री, ये सभी आपकी प्रसिद्ध रचनाएं भारत के किस उग्र राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई हैं। तो ये सभी आपका लिखा गया है श्री अरविंद घोष जी द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, श्री अरविंदो घोष। वह स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ महान दार्शनिक और योगी भी थे और उनकी रचनाएं आध्यात्मिक दर्शन पर आधारित होती थी। और इनमें से आपका जो है द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा एंड सावित्री। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है द ब्लू अम्ब्रेला, द चेरी ट्री, द हिडन पूल, ये उपन्यास किस लेखक द्वारा लिखे गए हैं। तो ये सभी उपन्यास जो हैं लिखे गए हैं आपका रस्किन बॉन्ड द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न है अ सुटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन है। तो हु इज़ द राइटर ऑफ अ नॉवेल अ सुटेबल बॉय। तो अ सुटेबल बॉय के रचयिता हैं विक्रम सेठ जी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इस पुस्तक के लेखक हैं किरण देसाई जी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, किरण देसाई। अगला प्रश्न है और इस बात को ध्यान रखिएगा, किरण देसाई जी को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार भी प्राप्त है। अगला प्रश्न है माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। तो माई कंट्री माई लाइफ जो है यह आत्मकथा है लाल कृष्ण आडवाणी जी की। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, लाल कृष्ण आडवाणी। अगला प्रश्न है आपसे निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। तो अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है इंडिया विंस फ्रीडम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसमें उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के आंतरिक पक्षों, विभाजन और गांधी नेहरू युग की जानकारी दी है अबुल कलाम आज़ाद जी ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपसे द वाइट टाइगर उपन्यास किसने लिखा है। तो वाइट टाइगर उपन्यास जो है इसे लिखा है अरविंद अडिगा ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, अरविंद अडिगा। इस उपन्यास को 2008 में बुकर पुरस्कार मिला और यह सामाजिक असमानता और भ्रष्टाचार को उजागर करती है। द वाइट टाइगर यह एक नॉवेल है। अगला प्रश्न है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जेम्स मिल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और इस पुस्तक को उन्होंने प्रकाशित किया था 1817 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपसे वेटिंग फॉर अ वीज़ा किसकी आत्मकथा है। तो वेटिंग फॉर अ वीज़ा जो आत्मकथा है यह है अंबेडकर जी की आत्मकथा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बी आर अंबेडकर। अगला प्रश्न है माई लाइफ माई म्यूजिक शीर्षक आत्मकथा किस प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार ने लिखी है। तो माई लाइफ माई म्यूजिक जो शीर्षक का आत्मकथा है यह लिखा है रवि शंकर जी ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इस किताब में भारत के सितार वादक ने संगीत यात्रा और अनुभव साझा किए हैं और वह विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हुए थे कैसे, उन्होंने यह बताया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रवि शंकर जी। माई लाइफ माई म्यूजिक जो आत्मकथा है यह है रवि शंकर जी की आत्मकथा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा नहीं लिखी गई है। तो निम्नलिखित में से कौन सी जो पुस्तक है जो ज्योतिबा फूले द्वारा नहीं लिखी गई है। तो गुलामगिरी ज्योतिबा फूले जी की पुस्तक है। सेक्ताचार, ये आपका सेक्ताचार्य अशुद्ध, यह पुस्तक जो है आपका यह भी ज्योतिबा फूले जी द्वारा लिखा गया है। द अनटचेबल, इसका करेक्ट आंसर होगा द अनटचेबल जो पुस्तक है यह ज्योतिबा फूले जी की पुस्तक नहीं है। बाकी जो तीन फूले
बाकी जो आपके 3 पुस्तकें हैं ये सभी आपके ज्योतिबा फुले जी की पुस्तक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है माई कंट्री माई लाइफ जो पुस्तक है यह एल.के. आडवाणी जी की पुस्तक है, लाल कृष्ण आडवाणी इसका करेक्ट आंसर होंगे और ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जनवरी 2021 में प्रकाशित फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक किसने लिखी, जिसमें उन्होंने अपने राज्यपाल कार्यकाल का वर्णन किया है। तो 2021 में प्रकाशित फियरलेस गवर्नेंस जो पुस्तक है यह लिखा है किरण बेदी ने, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है उपन्यास और लेखक की सही जोड़ी का चयन करें। तो द ब्लू अम्ब्रेला रस्किन बॉन्ड, द वाइट टाइगर अनीता देसाई और द गाइड मुल्क राज आनंद और अनटचेबल पुस्तक के रचयिता हैं, नॉवल के रचयिता हैं R.K. नारायण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आपका द ब्लू अम्ब्रेला जो है उपन्यास, इसके रचयिता हैं रस्किन बॉन्ड जी और ये आपका सही जोड़ी है, करेक्टली पेयर्ड आपका उपन्यास है। अगला प्रश्न है यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारतीय लेखिका किरण देसाई द्वारा लिखा गया है। तो भारतीय लेखिका किरण देसाई द्वारा लिखा गया आपका उपन्यास है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से निम्नलिखित उपन्यास में रेत समाधि के लेखक कौन है। तो रेत समाधि के जो उपन्यास है आपका इसके लेखिका हैं गीतांजलि श्री, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा गीतांजलि श्री। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने मूल रूप से बांग्ला में प्रसिद्ध उपन्यास देवदास और परिणीता लिखे हैं। तो जो आपके देवदास और परिणीता जो उपन्यास हैं इन दोनों के रचयिता हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा एन ऑटोबायोग्राफी किस अन्य नाम से जानी जाती है। तो द ऑटोबायोग्राफी एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ जवाहरलाल नेहरू इज ऑल्सो नोन एज डैश, तो इसे जाना जाता है आपका टुवर्ड्स फ्रीडम के नाम से, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। जवाहरलाल नेहरू जी की आत्मकथा जो है आपका एन ऑटोबायोग्राफी को दूसरी पहचान टुवर्ड्स फ्रीडम से भी जाना जाता है और इसमें उन्होंने अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन की झलक दी है। अगला प्रश्न है उसेन बोल्ट ने अपनी जीवन यात्रा किस आत्मकथा में साझा की है। तो उसेन बोल्ट शेयर्ड द जर्नी ऑफ हिज लाइफ इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोबायोग्राफीज। तो उसेन बोल्ट की आत्मकथा है फास्टर देन लाइटनिंग, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कामायनी, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल, तितली, स्कंदगुप्त, लहर और ममता के लेखक कौन हैं। तो इन सभी उपन्यास के लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद जी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। कामायनी, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल, तितली, स्कंदगुप्त, लहर और ममता सभी कवितात्मक नाटकीय कृतियां हैं जो कि जयशंकर प्रसाद की हैं, जो एक छायावाद के प्रमुख कवि थे, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कथा सरित सागर एक कहानियों का संग्रह है, किस भाषा में लिखा गया था। तो कथा सरित सागर जो है आपका एक कहानियों का संग्रह है और इसे लिखा गया था संस्कृत भाषा में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी है। तो द इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक है इसे लिखा है सुभाष चंद्र बोस जी ने, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के ऐतिहासिक और राजनीतिक पहलुओं पर विचार किया गया है। अगला प्रश्न है सैम पित्रोदा की आत्मकथा का क्या नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सैम पित्रोदा जो आपके हैं पित्रोदा, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया यह आपका सैम पित्रोदा की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है।
अगला प्रश्न है कि बीनीथ द सरफेस माई स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो बीनीथ द सरफेस माई स्टोरी इस पुस्तक के लेखक हैं माइकल फिलिप्स। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है एस अगेंस्ट ऑड किस खेल के खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो एस अगेंस्ट द ऑड जो आपकी पुस्तक है यह ऑटोबायोग्राफी है सानिया मिर्जा जी की, जो कि एक टेनिस खिलाड़ी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेनिस। अगला प्रश्न है रावण एन एनिमी ऑफ आर्यावर्त उपन्यास किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो रावण एनिमी ऑफ आर्यावर्त जो आपका उपन्यास है इसके रचयिता हैं अमीश त्रिपाठी जी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा अमीश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है कि शोभना नारायण और गीतिका काल्हा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो शोभना नारायण और गीतिका काल्हा द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है उसका नाम है इंडियन मिथोलॉजी थ्रू क्लासिकल डांस। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है इंडियन मिथोलॉजी थ्रू क्लासिकल डांस। अगला प्रश्न है द ग्रेट इंडियन नॉवल पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ग्रेट इंडियन नॉवल पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर जी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे अनटचेबल उपन्यास किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो अनटचेबल जो उपन्यास है यह लिखा गया है मुल्क राज आनंद द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पिंजर उपन्यास जिसे बाद में एक फिल्म में परिवर्तित किया गया था किसने लिखा था? तो पिंजर उपन्यास जो है इसके रचयिता हैं अमृता प्रीतम जी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा अमृता प्रीतम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो द गाइड पुस्तक के लेखक हैं आर के नारायण जी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी उपन्यास विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया था? तो निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी उपन्यास है जिसे विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया था? तो यह हिंदी उपन्यास है आपका अर्धनारीश्वर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर एक हिंदी उपन्यासकार विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है और यह सामाजिक व मानवीय संघर्षों को दर्शाता है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध आत्मकथा लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली किससे संबंधित है? तो लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली जो आपका उपन्यास है आत्मकथा है यह आपका एसोसिएटेड है अनुपम खेर से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा अनुपम खेर। अगला प्रश्न है बैडमैन शीर्षक आत्मकथा किस अभिनेता की है? तो बैडमैन जो शीर्षक आत्मकथा है यह आत्मकथा है गुलशन ग्रोवर की। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा गुलशन ग्रोवर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुल्क राज आनंद द्वारा लिखी गई है? तो मुल्क राज आनंद द्वारा लिखी गई जो उपन्यास है वह है अनटचेबल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा अनटचेबल। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास जो मैला आंचल है इसके लेखक का नाम है अरविंद घोष। नहीं, अरे भाई ये आपका फणीश्वर नाथ रेणु की आत्मकथा नहीं उपन्यास है मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन न्यू लैम्प फॉर ओल्ड नामक 9 लेखों की श्रृंखला से जुड़ा हुआ था? Who among the following freedom fighter was associated with the series of 9 articles known as the New Lamp for Old? तो इससे जुड़े हुए थे आपके अरविंद घोष जी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेखमाला अरविंद घोष द्वारा लिखी गई थी जिसमें ब्रिटिश शासन की नीतियों की आलोचना की गई थी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, नहीं ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है अरविंद घोष, अरविंदो घोष। अगला प्रश्न है द नेम सेक एन ए कस्टम्ड अर्थ और द लो लैंड उपन्यास नामक उपन्यास जो है निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखे गए हैं? तो द नेम सेक अन ए कस्टम्ड अर्थ और द लो लैंड उपन्यास जो है ये तीनों आपके लिखे गए हैं जुम्पा लाहिड़ी द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा जुम्पा लाहिड़ी।
अगला प्रश्न है कथा सरित सागर नामक साहित्यिक रचना मूलतः किस भाषा में रचित थी? तो कथा सरित सागर जो आपका नामक साहित्यिक रचना था यह मूलतः संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, संस्कृत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास दक्षिण भारत के काल्पनिक शहर मालगुडी डेज पर आधारित था? तो मालगुडी डेज पर आधारित जो आपका उपन्यास था यह था द गाइड। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, द गाइड। नेक्स्ट प्रश्न है द फॉरगॉटन फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक पुस्तक के लेखक कौन हैं? द फॉरगॉटन फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक पुस्तक के लेखक हैं रविंद्र भारले जी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, रविंद्र भारले। यह आपके रचयिता हैं द फॉरगॉटन फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक पुस्तक के। अगला प्रश्न है लाइफ एंड डेथ ऑफ संभाजी नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं जो वर्ष 2021 में प्रकाशित हुआ था? तो लाइफ एंड डेथ ऑफ संभाजी नामक उपन्यास के लेखक हैं मेधा देशमुख भास्करन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, मेधा देशमुख भास्करन। अगला प्रश्न है द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब पुस्तक किसने लिखी है? तो द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब पुस्तक लिखी है भगवती चरण बोहर ने। अरे भगवती चरण बोहरा आपका करेक्ट आंसर होगा, भगवती चरण बोहरा जी ने द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमें मैच करना है, यहाँ पर पुस्तकें दी गई हैं। तो पुस्तक का नाम है तजुल मसीर जो पुस्तक है इसके ऑथर कौन है यह बताना है हमें। तो तजुल मसीर जो पुस्तक है इसके ऑथर हैं हसन निजामी। तो यहाँ से हो जाएगा फर्स्ट ए का सेकंड। और जो आपका खजाइन उल फुतू है, खजाइन उल फुतू के ऑथर हैं अमीर खुसरो। तो बी का हो जाएगा फोर्थ। और तारीख़ फ़िरोज़ शाही के ऑथर हैं जियाउद्दीन बर्नी। तो हो जाएगा सी का थर्ड। और जो आपका फोर्थ है तारीख़ मुबारक शाही के लेखक हैं ऑथर हैं याहिया बिन अहमद सिरिंद। तो यहाँ से हो जाएगा आपका फर्स्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी। वैसे दिया तो नहीं है, चलिए फर्स्ट का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का थर्ड एंड डी का फर्स्ट। अगला प्रश्न है आपसे द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस द कश्मीर द केस फॉर फ्रीडम कैपिटलिज्म अ गोस्ट स्टोरी पुस्तकों के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? तो इन सभी पुस्तकों के लेखक का नाम है अरुंधति रॉय। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस, कश्मीर द केस फॉर फ्रीडम और कैपिटलिज्म अ गोस्ट स्टोरी इन सभी के रचयिता हैं अरुंधति रॉय। अगला प्रश्न है के.एम. मुंशी द्वारा लिखित ऐतिहासिक उपन्यास द ग्लोरी ऑफ पठान मूल रूप से किस भारतीय भाषा में लिखी गई थी? तो द ग्लोरी ऑफ पाटन जो आपका है यह लिखा गया था मूल रूप से गुजराती भाषा में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जस्टिस फॉर द जज किस सेवानिवृत्त भारत के मुख्य न्यायाधीश की आत्मकथा है? जस्टिस फॉर द जज जो आपका उपन्यास है यह आत्मकथा है, उपन्यास नहीं। तो यह आपका उपन्यास है रंजना गोगोई का। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजना गोगोई की आत्मकथा है आपका जस्टिस फॉर द जज, जिसमें उन्होंने न्यायपालिका और व्यक्तिगत जीवन पर प्रकाश डाला है। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रपति की जीवनी द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसेना हिल्स किसने लिखी है? तो भारत की राष्ट्रपति की जीवनी द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसेना हिल जो आपका है इसे लिखा है कस्तूरी रे ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, कस्तूरी रे। और इसमें कस्तूरी रे ने द्रौपदी मुर्मू के जीवन जो आपका मतलब उनके जीवन पर आधारित यह उपन्यास लिखा है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखा गया है? तो अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखा गया है आपका द इंग्लिश टीचर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। द इंग्लिश टीचर जो आपका उपन्यास है यह R.K. नारायण द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में लेखक ने होलोकॉस्ट और द्वितीय विश्व युद्ध की भावनात्मक भयावहता का वर्णन किया है? तो निम्नलिखित में से किस पुस्तक में लेखक ने होलोकॉस्ट और द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता का वर्णन किया है? तो यह वर्णन किया गया आपका द डायरी ऑफ एन यंग गर्ल, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। द डायरी ऑफ एन यंग गर्ल पुस्तक जो आपका नॉवेल है, एक प्रकार का उपन्यास है, इसमें होलोकॉस्ट और द्वितीय विश्व युद्ध के भयावह अनुभवों का मार्मिक चित्रण किया गया है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, द डायरी ऑफ एन यंग गर्ल। अगला प्रश्न है कि हिंदी उपन्यास तमस के लेखक कौन हैं? तो हिंदी उपन्यास तमस जो है इसके लेखक हैं भीष्म साहनी जी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। हिंदी नॉवेल तमस के लेखक हैं भीष्म साहनी जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मिस्टर फनी बोन्स पुस्तक लिखी है? तो मिस्टर फनी बोन्स जो पुस्तक है जिसे लिखा है ट्विंकल खन्ना ने, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक महाभाष्य किसने लिखी है? तो संस्कृत व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक जो महाभाष्य है इसके रचयिता हैं पतंजलि जी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा पतंजलि। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के प्रसिद्ध क्रिकेटर इमरान खान की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो पाकिस्तान के प्रसिद्ध क्रिकेटर इमरान खान की आत्मकथा का नाम है ऑल राउंड व्यू, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा ऑल राउंड व्यू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है नेशनलिज्म, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा नेशनलिज्म। नेशनलिज्म रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसमें राष्ट्रवाद पर उनके विचार प्रस्तुत किए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास युग्म R.K. नारायण द्वारा लिखा गया है? तो R.K. नारायण द्वारा लिखा गया जो युग्म है यह है द इंग्लिश टीचर एंड वेटिंग फॉर द महात्मा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। द इंग्लिश टीचर एंड वेटिंग फॉर द महात्मा यह उपन्यास जो है आपके ये दोनों उपन्यास लिखे गए हैं R.K. नारायण द्वारा। अगला प्रश्न है, हरिसेणताचार्य द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो हरिसेणताचार्य द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है वृहत कोश, वृहत कथा कोश आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। वृहत कथा कोश जो आपका है यह हरिसेणाचार्य द्वारा रचित एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें कथाओं का संकलन किया गया है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा बृहत कथा कोश। अगला प्रश्न है, द हंग्री टाइड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द हंग्री टाइड पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ घोष जी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा अमिताभ घोष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक द सब्सटेंस एंड द शैडो एन ऑटोबायोग्राफी है? तो द सब्सटेंस एंड द शैडो या एन ऑटोबायोग्राफी यह आपका आत्मकथा है विनोद खन्ना का, ऑप्शन ए आपका नहीं हुई, ये आपका दिलीप खन्ना जी का ऑटोबायोग्राफी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी दिलीप कुमार। द सब्सटेंस एंड द शैडो एन ऑटोबायोग्राफी यह आपकी आत्मकथा है दिलीप कुमार जी की, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखी है? तो स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखी है ताराबाई शिंदे जी ने, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा ताराबाई शिंदे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध अमेरिकी मुक्केबाज माइक टायसन द्वारा लिखी गई आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो प्रसिद्ध अमेरिकी मुक्केबाज जो माइक टायसन है उनकी आत्मकथा है अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ माई ऑटोबायोग्राफी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ माई ऑटोबायोग्राफी। अगला प्रश्न है,
अंग्रेजी उपन्यास वोटिंग एट फोस्टरगंज के लेखक कौन है? तो द ऑथर ऑफ द इंग्लिश नॉवेल वोटिंग एट फोस्टरगंज, इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न है द ओथ ऑफ वायुपुत्राज पुस्तक किसने लिखी है? तो द ओथ ऑफ वायुपुत्राज यह आपका जो पुस्तक है इसके रचयिता हैं अमीश त्रिपाठी जी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, अमीश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी यह आपकी आत्मकथा है रस्किन बॉन्ड की। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न है अमृत और विष उपन्यास किसने लिखा है? तो अमृत और विष जो उपन्यास है यह लिखा गया है अमृतलाल नागर द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध उपन्यास वन अमेजिंग थिंग के लेखक कौन है? तो वन अमेजिंग थिंग जो एक प्रसिद्ध उपन्यास है इसके लेखक हैं चित्रा बनर्जी दिवा करुणी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, चित्रा बनर्जी दिवा करुणी। अगला प्रश्न है द कंप्लीट एडवेंचर ऑफ फेल्यूडा पुस्तक किसने लिखी है? तो द कंप्लीट एडवेंचर ऑफ फेल्यूडा जो पुस्तक है इसे लिखा है सत्यजीत रे ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, सत्यजीत रे। अगला प्रश्न है अंग्रेजी उपन्यास मॉर्निंग फेस किसने लिखा है? तो अंग्रेजी उपन्यास मॉर्निंग फेस जो है इससे लिखा है मुल्कराज आनंद ने। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मैलिस किसकी आत्मकथा है? तो ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मैलिस यह आत्मकथा है आपका खुशवंत सिंह की। ऑप्शन सी आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, खुशवंत सिंह। अगला प्रश्न है अनगैलिन ओरू वन एमंग यू। तो अनगैलिल ओरू वन जो आपका एक मुख्यमंत्री की आत्मकथा है। तो ये पूछा आपसे कि यह किस मुख्यमंत्री की आत्मकथा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एम.के. स्टालिन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। उंगालिल ओरुवन जो आपका है यह आत्मकथा है एम.के. स्टालिन की। अगला प्रश्न है यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा वर्ष 2022 में लॉन्च की गई थी? तो इनमें से कौन सी पुस्तक जो है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी द्वारा 2022 में लॉन्च की गई थी? तो यह पुस्तक थी द एजेंडा फॉर मेंबर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, एजेंडा फॉर मेंबर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल डेवलपमेंट। यह एक पुस्तक का नाम है जिसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा वर्ष 2022 में आपका लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है कि अ फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक किसने लिखी है? तो अ फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हिंदी उपन्यास झूठा सच किसने लिखा है? तो हिंदी उपन्यास झूठा सच जो है यह लिखा है यशपाल जी ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, यशपाल। अगला प्रश्न है रागमाला किस संगीतकार की आत्मकथा है? तो रागमाला जो है यह आत्मकथा है रविशंकर जी की। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यशोधरा डालमिया द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो यशोधरा डालमिया द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है द पेंटेड वर्ल्ड ऑफ द वारलीज। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ है? तो अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ जो आपका एक आत्मकथा है यह आत्मकथा है आपका माइक टाइसन की। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दिसंबर 2021 में प्रकाशित पुस्तक द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश इसके लेखक हैं शांतनु गुप्ता। शांतनु गुप्ता आपका करेक्ट आंसर होंगे, ऑप्शन बी शांतनु गुप्ता। इसमें इन्होंने योगी आदित्यनाथ के कार्यों पर आधारित उपन्यास को मतलब लिखा है आपका
जो कि है द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, सेक्रेड गेम उपन्यास निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो सेक्रेड गेम नामक उपन्यास जो है यह लिखा गया है विक्रम चंद्रा द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उपन्यास और उनके कार्यों का सही संयोजन चुनें। तो तमस जो आपका है यह श्री लाल शुक्ला के उपन्यास है, हमें करेक्ट बताना है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका चित्रलेखा जो है उपन्यास। इसके रचयिता हैं फणिक्सो रेणु और यह आपका करेक्टली पेयर्ड है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपसे, रुकिए थोड़ा सा, ये जो आपका प्रश्न है ना 126वां सेक्रेड गेम, तो सेक्रेड गेम आपका लिखा गया है विक्रम चंद्रा द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है चित्रलेखा। तो चित्रलेखा जो यहाँ पर आपका होना चाहिए ना, झूठा सच यशपाल जी का है, सही तो है यार, महिला आंचल भीष्म साहनी जी का। यहाँ पर आपका सही संयोजन नहीं है, होना चाहिए, और सही संयोजन नहीं है तो यहाँ पर आपका इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन पूछना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जो चित्रलेखा है। इसके रचयिता हैं भगवती चरण जी और यहाँ पर आपका दिया गया है फणिक्सो नाथ रेणु, तो ये आपका इनकरेक्टली पेयर्ड होगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध उपन्यास द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज के लेखक कौन है? तो द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज के लेखक का नाम है डेविड डेविडार। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा डेविड डेविडार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भीष्म साहनी की आत्मकथा है? तो भीष्म साहनी की आत्मकथा है आज के अतीत। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बृहत कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन है? तो बृहत कथा कोश जो पुस्तक है इसके लेखक का नाम है क्षेमेंद्र। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा क्षेमेंद्र। बृहत कथा कोश संस्कृत साहित्यकार क्षेमेंद्र द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगला प्रश्न है आपका, चांद पुखराज का कविता किस कवि द्वारा लिखी गई है? तो चांद पुखराज का जो कविता है यह लिखा गया है शैलेंद्र द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, द पीकॉक गार्डन पुस्तक के लेखक कौन है? तो द पीकॉक गार्डन पुस्तक के लेखक हैं आपके इंदु सुंदरासन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा इंदु सुंदरसेन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उपन्यास और उनके कार्यों का सही संयोजन चुनें। तो उपन्यास और उनके कार्यों का सही संयोजन यहाँ पर दिया गया है और इसका सही संयोजन है द लीव्स एंड अ बर्ड। द लीव्स और टू लीव्स एंड अ बर्ड, ये आपका मुल्क राज आनंद का जो उपन्यास है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए टू लीव्स एंड अ बर्ड, ये आपका मुल्क राज आनंद का उपन्यास है। द कैट एंड शेक्सपियर जो आपका है यह आपका उपन्यास है राजा राव का। और द चेस मास्टर एंड हिज मूव, द चेस मास्टर एंड हिज मूव जो आपका उपन्यास है ये इटालो काल्विनो का उपन्यास है। और राइटिंग फॉर महात्मा ये आपका उपन्यास है आर के नारायण का। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हिंदी उपन्यास कोहरे में कैद रंग के लेखक कौन है? तो हिंदी उपन्यास कोहरे में कैद रंग के लेखक हैं गोविंद मिश्र जी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा गोविंद मिश्र। नेक्स्ट प्रश्न है, दोज प्रिंसी ठाकुर गर्ल पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो दोज प्रिंसी ठाकुर गर्ल्स जो आपका पुस्तक है उसके लेखक हैं अनुजा चौहान। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मेकिंग इंडिया अवेसम पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेकिंग इंडिया अवेसम पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा चेतन भगत। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, टोटल रिकॉल माई अनबिलीवेबली ट्रू लाइफ स्टोरी पुस्तक के सह लेखक पीटर पेट्रे के साथ निम्नलिखित में से कौन है? तो टोटल रिकॉल माई अनबिलीवेबली ट्रू लाइफ स्टोरी के पुस्तक के जो सह लेखक हैं वे हैं अर्नोल्ड
तो अरे भाई, अर्नोल्ड स्वेजर स्वेजनेगर स्वेजनेगर आपका करेक्ट आंसर होगा, अर्नोल्ड स्वेजनेगर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ से, फ्रॉम प्लास्टिक टू पार्टीशन एंड आफ्टर अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, फ्रॉम प्लास्टिक टू पार्टीशन एंड आफ्टर अ हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं शेखर बंदोपाध्याय जी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, शेखर बंदोपाध्याय। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, अनीता देसाई के उपन्यास इन कस्टडी में निम्नलिखित में से कौन सा काल्पनिक नगर दर्शाया गया है? तो अनीता देसाई के उपन्यास इन कस्टडी में निम्नलिखित में से जो आपका नगर दर्शाया गया है काल्पनिक नगर, वह है मीरपुर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, मीरपुर। अगला प्रश्न है, रनिंग फॉर माई लाइफ वन लॉस्ट बॉय जर्नी फ्रॉम द किलिंग फील्ड ऑफ सूडान टू द ओलंपिक गेम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो रनिंग फॉर माई लाइफ वन लॉस्ट बॉय जर्नी फ्रॉम द किलिंग फील्ड ऑफ सूडान टू द ओलंपिक गेम्स, यह आपका लिखा गया है लोपेज लोमोंग द्वारा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, लोपेज लोमोंग। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत प्रणाली से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक संग्रह चूड़ामणि के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक संग्रह जो चूड़ामणि है, इसके लेखक का नाम है गोविंदाचार्य। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, गोविंदाचार्य। अगला प्रश्न है कि संग्रह चूड़ामणि नामक प्रसिद्ध पुस्तक जो वर्तमान कर्नाटक संगीत प्रणाली से संबंधित है, किसने लिखी है? तो इसे लिखा है गोविंदाचार्य ने। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, गोविंदाचार्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, द बेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किस भारतीय अभिनेता की आत्मकथा है? तो द बेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ यह आपका ऑटोबायोग्राफी है संजय खान की। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, संजय खान। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, टेम्पल टेल्स सीक्रेट एंड स्टोरीज ऑफ इंडियाज सेक्रेड पैलेसेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो टेम्पल टेल्स जो आपका पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सुधाजी तिलक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, सुधाजी तिलक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नेक्टर इन अ सीव पुस्तक किसने लिखी है? तो नेक्टर इन अ सीव पुस्तक लिखा है कमला मार्कंडे ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, कमला मार्कंडे। अगला प्रश्न है आपसे, 19वीं सदी के किस सामाजिक सुधारक ने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक लिखी है? तो स्त्री पुरुष तुलना जो पुस्तक है, इसके रचयिता हैं ताराबाई शिंदे, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, संगे मील से मुलाकात किसके जीवन पर आधारित एक वृत्तचित्र है जिसे गौतम घोष द्वारा निर्देशित किया गया था? तो संगे मील से मुलाकात यह आपका आधारित है पंडित बिस्मिल्लाह खान के जीवन पर आधारित। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी द्वारा लिखी गई है? तो चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राग सरिता किस भारतीय गायक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो राग सरिता के रचयिता हैं राग सरिता ना, तो राग सरिता के रचयिता हैं चिंतामण रघुनाथ व्यास जी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, चिंतामण रघुनाथ व्यास। अगला प्रश्न है, हरिपाल द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो हरिपाल द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है संगीत दर्पण। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, संगीत दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, ग्रीमस नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो ग्रीमस नामक उपन्यास जो है, इसे लिखा है आपका सलमान रुश्दी ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, सलमान रुश्दी। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, द कैचर इन द रॉय उपन्यास के लेखक कौन है?
तो द कैचर इन राय पुस्तक के लेखक हैं जेडी सैलिजर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा जेडी सैलिजर। अगला प्रश्न है गेटिंग अ ग्रिप ऑन माई बॉडी माई माइंड माई सेल्फ किस टेनिस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो गेटिंग अ ग्रिप माई ऑन माई बॉडी माई माइंड माई सेल्फ किस टेनिस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो यह आपका आत्मकथा है मोनिका सेलेस की। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा मोनिका सेलेस। अगला प्रश्न है यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखा गया था? तो जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखा गया जो उपन्यास है वह है एनिमल फार्म। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे वंस अ डांसर किसकी आत्मकथा है? तो वंस अ डांसर यह आपकी आत्मकथा है एलेग्रा कैंट की। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा वंस अ डांसर यह आपकी आत्मकथा है एलेग्रा कैंट की। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे चाणक्य द जेट चाणक्य चैंट जो आपकी पुस्तक है किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो चाणक्याज चैंट जो आपकी पुस्तक है यह लिखा गया है आपका अश्विन सांघी द्वारा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा अश्विन सांघी। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज पुस्तक किसने लिखी थी? तो द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज पुस्तक जो है इसे लिखा गया था आपका डेविड डेविडार द्वारा। डेविड डेविडार आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपसे अनुपराग विलास पुस्तक किस संगीतज्ञ द्वारा लिखी गई है? तो अनुपराग विलास जो आपकी पुस्तक है यह लिखा गया है पंडित कुमार गंधर्व द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑन बैलेंस एंड ऑटोबायोग्राफी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फॉर्मर इंडियन जज? तो ऑन बैलेंस एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक जो है आपका किस पूर्व भारतीय न्यायाधीश द्वारा लिखी गई आत्मकथा है? तो यह आपका आत्मकथा है अरे भाई रुकिए थोड़ा सा आपका ऑन बैलेंस भारत की पूर्व महिला न्यायाधीश लीला सेठ की आत्मकथा है। यहाँ पर ऐसे इसे दिया नहीं है ऑप्शंस तो इसे आप लोग कर लीजिएगा लीला सेठ। यह लीला सेठ जी की आत्मकथा है ऑन बैलेंस। अगला प्रश्न है आपसे द लास्ट बर्डन पुस्तक के लेखक कौन है? तो द लास्ट बर्डन पुस्तक के लेखक का नाम है उपमन्यु चट्टोपाध्याय। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा उपमन्यु चट्टोपाध्याय जी द लास्ट बर्डन जो उपन्यास है इसके ऑथर हैं। अगला प्रश्न है अ लाइफ अपार्ट शीर्षक आत्मकथा किसकी है? तो अ लाइफ अपार्ट जो आपका शीर्षक आत्मकथा है यह है आत्मकथा प्रभा खैतान की। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अ लाइफ अपार्ट आपका आत्मकथा है प्रभा खैतान की। अगला प्रश्न है संगीत बाल प्रकाश पुस्तक किसने लिखी है? तो संगीत बाल प्रकाश जो पुस्तक है इसे लिखा है विष्णु नारायण भातखंडे ने। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विष्णु नारायण भातखंडे। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे अलोंग द रेड रिवर अ मेमोयर इज अ बुक अबाउट द लाइफ ऑफ डैश। तो अलोंग द रेड रिवर अ मेमोयर इज द बुक ऑफ सबिता गोस्वामी। ऑप्शन बी आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा सबिता गोस्वामी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास हंसदा शैवेंद्र शेखर द्वारा लिखा गया है? तो हंसदा शैवेंद्र शेखर द्वारा लिखा गया जो उपन्यास वो है माई फादर्स गार्डन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अ लाइफ मिसपेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो अ लाइफ मिसपेंट पुस्तक के लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपसे ऑल रोड्स लीड टू गंगा पुस्तक किस प्रसिद्ध लेखक ने लिखी है? तो ऑल रोड्स लीड टू गंगा इस पुस्तक के रचयिता हैं आपके रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा रस्किन बॉन्ड।
नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, द ग्लास ब्लोअर ब्रीथ, द ग्लास ग्लोअर ब्रीथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ग्लास ग्लोअर ब्रीथ के पुस्तक जो आपका पुस्तक है इसके लेखक है सुमित्रा गुप्ता। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। द ग्लास ब्लोअर ब्रीथ पुस्तक के लेखक हैं सुमित्रा गुप्ता। अगला प्रश्न है, द थाउजेंड फेसेस ऑफ नाइट पुस्तक किसने लिखी है? तो द थाउजेंड फेसेस ऑफ नाइट पुस्तक के आपका लिखा गया है गीता हरिहरन द्वारा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, गीता हरिहरन। अगला प्रश्न है, नॉट ओनली द थिंग्स दैट वी हैव हैपेंड पुस्तक किसने लिखी है? नॉट ओनली द थिंग दैट हैव हैपेंड ये आपका एक पुस्तक है और इसे लिखा है मृदुला कोशी ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, मृदुला कोशी। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, बलूता नामक आत्मकथा के लेखक कौन है? तो बलूता नामक आत्मकथा के लेखक हैं दया पवार। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, दया पवार। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, वंस अपॉन अ लाइफ ब्रंट कैरी एंड ब्लडी रैग। तो वंस अपॉन अ लाइफ ब्रंट कैरी एंड ब्लडी रैग किसकी आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा आपका टेमसुला आओ का। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, टेमसुला आओ। नेक्स्ट प्रश्न है, अनलेडी लाइक इज अ मेमोयर बाय होम। तो अनलेडी लाइक जो आपका एक मेमोयर है यह लिखा गया है आपका राधिका वाज द्वारा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, राधिका वाज। और यहाँ से जो हमारे बुक्स एंड ऑथर चैप्टर के जो PYQ प्रश्न हैं वे होते हैं समाप्त। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और थैंक यू फॉर योर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।